रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे ऐसे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं धीरज कुमार आपका अपने चैनल समर्पण में स्वागत करो। आज़ादी के बाद समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा समाज के सबसे निचली स्तर पर बैठे व्यक्तियों के उत्थान के लिए विभिन्न लोगों ने अलग अलग संस्थाओं का गठन किया, जिसमें वृद्धजनों, दिव्यांगों, अनाथ बच्चों, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों का देखभाल एवं उनके उत्थान के लिए कार्य होते थे। इसी क्रम में 1 अगस्त 1996 को डॉक्टर शिवाजी कुमार द्वारा दिव्यांगजनों के सहायतार्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विकलांग जनों के शिक्षण, चिकित्सा, प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं उनके उत्थान हेतु समर्पण का नींव डाला गया। आज समर्पण संस्था के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और समर्पण इस मौके पर सिल्वर जुबली मना रहा है। आइए इस मौके पर हम आप सभी को समर्पण और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जानते हैं। समर्पण मुख्य रूप से बाल विकास, मानसिक स्वास्थ्य शोध एवं दिव्यांग पुनर्वास संस्थान, मंदबुद्धि, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी एवं बहुविकलांगता के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए प्रयासरत है। तो आइए आज इस मौके पे हम आपको मिलवाते हैं समर्पण के सीईओ, कोऑर्डिनेटर एवं समर्पण के फाउंडर से। तो आइए वीडियो पे बने रहें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं संतोष कुमार सिन्हा, सीईओ समर्पण। जैसा आप जानते हैं 2021 में समर्पण का जो 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। समर्पण एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांगजनों जैसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि, बहुत दिव्यांग, स्लो लर्नर ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य कर रही है। उसके पुनर्वास के लिए प्रयासरत है। आप जानते हैं समर्पण का स्थापना 1 अगस्त 1996 को डॉक्टर शिवाजी कुमार द्वारा किया गया था। उनका सपना था दिव्यांगजनों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, उनको पुनर्वासित करना। समर्पण उसी के लिए आज कार्यरत है और उसी के क्षेत्र में दिव्यांगजनों के आगे बढ़ाने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए तत्पर है। समर्पण इसकी 37 इकाइयाँ अभी कार्यरत है और कोशिश है सभी जिलों के दिव्यांगजन गांव स्तर, पंचायत स्तर पर है जो दिव्यांगजनों से जुड़कर काम कर रही है, उनको पुनर्वास करना, शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको देना है और उनको आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि हमेशा ये समर्पण है जो दिव्यांगजनों के लिए, जब तक अंतिम दिव्यांगजन एम्पावरमेंट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार है। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत बिहार का एरिया डायरेक्टर हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं समर्पण के बारे में। और समर्पण आज इस वर्ष 1 अगस्त को 25 वर्ष अपना पूरा करने जा रही है। 25 वर्ष से सेवा दे रही है। और ख़ासकर अगर मैं अपनी बात कहूँ तो समर्पण से मैं बहुत पहले जुड़ा हूँ। कम से कम 2003 या 4 में मैं इससे जुड़ा हूँ। और तो समर्पण का ये जो सफ़र है और जो मेरा जो मैंने देखा है और जितना जाना है समर्पण को, तो एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे आप कह सकते हैं जो जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं या मल्टीपल डिसेबल हैं या सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं या अन्य ऑटिस्टिक बच्चे हैं या अन्य दिव्यांग हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही बढ़िया एक इन लोगों का सफ़र रहा है। और अच्छा काम करते हैं यहाँ के जो टीचर्स हैं वो। मुझे याद है कि जब मैं सबसे पहली बार 2003 या 4 में यहाँ पे आया था तो एक यहाँ पे बच्चा हुआ करता था, जिमी नाम था उसका। जिमी बहुत ही ज़्यादा सीवियर अगर कह सकते हैं तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल था वो, और हाइपर भी था बहुत। कोने में पड़ा रहता था और उसको मक्खी लगा रहता था, गंदा है, सलाइवा बाहर आ रहा है और मारना पीटना भी, ये सब उसकी आदतें थी। मैं बहुत शुक्रगुजार भी कहना चाहूँगा कि उस समय के जो फाउंडर हैं डॉक्टर शिवाजी सर, और जो अभी के राज्य आयुक्त निसक्त भी हैं, पूर्व राज्य आयुक्त निसक्ता हैं, तो उन्होंने उनका मैंने देखा कि जो लगन है, जिस लगन से काम कर रहे थे, और जो बच्चे हैं, और जो जिमी खासकर था, जिमी का मैं पार्टिकुलर ले रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे।
तो जो जिमी था उसका डेवलपमेंट हो गया। जिमी बहुत ही धीरे धीरे इसमें जो परिवर्तन देखा मैंने, और जो उसको थेरेपीज दी गई या जो उसका असेसमेंट किया गया और जो उसको ट्रेनिंग दी गई है, उससे वो बहुत ही काफ़ी बेहतर हो गया और जो समाज में बैठने लायक हो गया। और हम लोग के साथ गेम भी खेलने जाता था एज ए एथलीट। हम लोग का स्पेशल ओलंपिक्स का समझिए कि बहुत ही अच्छा साथ रहा है समर्पण के साथ, और समर्पण से एथलीट्स आते हैं और इंटरनेशनल एथलीट बहुत सारे बने हैं, मतलब अच्छे अच्छे खिलाड़ी हो गया। खेलों की बात करूं तो यहाँ से जो खिलाड़ी आते हैं उनको ट्रेनिंग भी अच्छी दी जाती है और अच्छा काम करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। बच्चों का विकास होता है उससे बहुत, और अमेरिका तक बच्चे गए हैं खेलने। तो क्योंकि आज उनका 25वां साल समर्पण का हो रहा है और सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं, तो हम सभी जो समर्पण के पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और ख़ासकर जो एथलीट्स हैं और जो स्टाफ हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इस मुकाम पे आज पहुंचे हैं। और आप सभी को फिर से नमस्कार। दोस्तों, आज एक बेहतरीन पल है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो पूरी टीम है दिव्यांगजनों के लिए समर्पित है, और हम लोग तमाम लोग जो है सदैव दिव्यांगजनों के हित के लिए ही ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। आज इसी क्रम में आज समर्पण के द्वारा मनाए जा रहे स्थापना समारोह में, और आज समर्पण का जो 25 वर्षों के बाद जो सिल्वर जुबली का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब डॉक्टर शिवाजी सर। और इनसे जानेंगे कि सर, आपने ही कमिश्नर बतौर कमिश्नर बनने से पहले और आप ही ने 1 अगस्त 1996 को समर्पण का नींव डाला, और इसको आप आगे बढ़ाएं, और आप कमिश्नर बिहार में राज्य नियोक्ता के पद को भी आप सुशोभित कर चुके हैं। तो सर, आपके माध्यम से आज कुछ बातें जानेंगे कि समर्पण किस प्रकार से काम करती है और आपने किस प्रकार से समर्पण को चुना और किस प्रकार से दिव्यांगजनों को इसमें मदद मिल रही है। तो सर, आप बताने का प्रयास करें कि आपको सर सबसे पहले ये प्रेरणा कैसे मिली कि हम समर्पण के माध्यम से दिव्यांगजनों को और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको हम लोग शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनको जीवन में उनको जीने की राह दिखाएं। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के होस्ट जो हैं धीरज कुमार धनकर जी और तमाम टीम जो बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं, और आपको बधाई देते हैं कि आप लोग जो है और समर्पण के टीम के साथ मिलकर आप लोग जो है सिल्वर जुबली समारोह 25 वर्ष का समारोह मनाने जा रहे हैं। और मैं बधाई देता हूं पर तमाम समर्पण की टीम को। उन्होंने अपना 25 सालों में लंबी दूरी तय की है और बहुत आगे बढ़ा है। मैं बता दूं कि समर्पण की सोच जो है 1 अगस्त 1993 में हुई, जब मैं उस समय में मेरा जो है चयन जो है BMR बैचलर डिग्री कोर्स इन मेंटल रिटार्डेशन, जो पूर्व में NIMH के नाम से जाना जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी द्वारा था। तो हम जैसे आपको मालूम है कि एक गांव में मैं जब जाता था तो कुछ ऐसे बच्चे देखते थे जिसको लोग पागल कहते थे, और दुखिया के बारे में आप लोग भी जानते हैं। और उस समय मेरी सोच में आते थे कि मैं इनके लिए क्या किया जा सकता है, और मेरे मन में बार बार प्रश्न घूमता रहता था। और उसी समय हम लोगों ने प्लान किया। तो समर्पण की ऐसे ही जो नींव जो है विधिवत तो 1 अगस्त 1996 में पड़ी, लेकिन 1 अगस्त 1993 से ही इस पर जो है काम करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब भी लोगों के साथ जुड़ना, लोगों को मिलाना, एक सोच तैयार करना कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं बिहार में उनके लिए काम करना। तो जो इसकी सोच 1 अगस्त 1993 को हुई, लेकिन जब मैं अपने कोर्स को समाप्त करके वापस आया तो मैंने त्रिपोलिया हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया था। उसी समय हम लोगों ने मिलके समर्पण की नींव डाली। और समर्पण शुरुआती समय में छोटे जो खासकर जो उस समय मंदबुद्धि बच्चे बोलते थे, नाला रोड में इसको एक छोटा सा जगह पर प्रारंभ किया गया। और ये अभिभावक लोग जो थे, जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज, ऑटिज्म, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और उनके सहयोग से ये सभी लोगों ने सहयोग दिया इसमें प्रारंभ करने का। सभी लोगों ने मिलकर इसको चालू किया। इसको हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स लोग के सहयोग से। और एक्चुअली मैं इस कोर्स को किया हुआ था तो लोग मुझे कि मेरे द्वारा से करवाया गया। तो उस समय ये सोच प्रारंभ की गई, और ये कभी हम सोचे नहीं थे। जो 25 वर्ष पूर्व इसकी जो स्थापना की गई है वो इतना बड़ा वट वृक्ष बनेगा आज पूरे भारत में। जो समर्पण के द्वारा आप पहले तो
बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए काम किया जाता था, लेकिन बाद में नेशनल टच डिसेबिलिटी से लेकर तमाम जो दिव्यांगता है, और जब 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगता हुई तो उसको भी जोड़कर 21 प्रकार दिव्यांगजनों के लिए काम करने लगा है। और पहले तो इसका नाम भी समर्पण था, बाल विकास मानसिक स्वास्थ्य दिव्यांग पुनर्वास एवं शोध संस्थान। लेकिन अब जो है आप लोग ने देख रहे हैं कि आपने व्यापक इसका काम किया और इसका नामकरण भी ब्रॉड कर दिया है, क्योंकि अब पता चला है कि समर्पण जो है, जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन, थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट, स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड एंड रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो बड़ा सा चीज़ है और बड़े स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, समर्पण क्लब कोऑर्डिनेटर। आज हम बात करेंगे समर्पण के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, समर्पण क्लब की स्थापना 1 अगस्त 1996 को डॉक्टर शिवाजी सर द्वारा की गई थी और इस वर्ष 1 अगस्त 2021 को समर्पण की स्थापना का 25 साल पूरा हो जाएगा और इसी दिन हम लोग 25वां स्थापना दिवस एवं सिल्वर जुबली मना रहे हैं। मैं समर्पण क्लब कोऑर्डिनेटर, मैं बताना चाहूँगा समर्पण क्लब काम कैसे करती है। समर्पण क्लब अगर बोला जाए सिंपल वे में तो छोटे छोटे ग्रुप हैं जो गांव, पंचायत, प्रखंड और अनुमंडल, जिला स्तर पर छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से हम लोगों को सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे सामाजिक कार्य करेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। जितने भी हमारे द्वारा ग्रुप बनाया जाएगा, समर्पण क्लब बनाया जाएगा, सभी को समर्पण द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा और प्रत्येक ग्रुप में 10 लोगों का मेंबर रहेंगे, कम से कम 10 लोग रहेंगे। और जितने भी ग्रुप बने सभी ग्रुप को आईडी और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी ग्रुप होंगे उसके माध्यम से हम लोग सामाजिक कार्य, हेल्पिंग हैंड और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे पौधारोपण का कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन और भी बहुत सारी कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी लोकेशन पे कोई दिव्यांग है या असहाय हैं, उनको किसी चीज़ का हेल्प चाहिए, अगर वो कष्ट में हैं, तो हम लोग उसी लोकेशन में उसी ग्रुप के माध्यम से हम लोग उनका हेल्प करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लगभग 100 ग्रुप का गठन कर चुका है और लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप का गठन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें और सामाजिक कार्य को लगातार बढ़ावा देते रहें। तो इसी के साथ आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बने और समर्पण क्लब से जुड़े और अपनी सामाजिक कार्य में भागीदारी दें। धन्यवाद। अगस्त 2021 को समर्पण के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस मौके पे समर्पण अपना सिल्वर जुबली मना रही है। तो दोस्तों, समर्पण कैसे काम करती है, समर्पण में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और समर्पण का जो उद्देश्य है, समर्पण को किस प्रकार से संगठित किया गया, समर्पण के उद्देश्य, तमाम चीज़ों को आपने आगे के वीडियो में समर्पण के सीईओ, फाउंडर, सचिव एवं हमारे A to Z जो ग्रुप्स हैं जो बनाए जाते हैं समर्पण के माध्यम से, क्लब के माध्यम से, उनको तमाम लोगों को आपने सुना तो आपको सारी जानकारी पता चल ही गई होगी। समर्पण के और भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका हमारा जिसमें मैं धीरज कुमार समर्पण A to Z सर्विस प्रोवाइड करता हूं। इसमें क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, चूँकि 25 वर्षों का सफ़र रहा है समर्पण का और इसमें नई नई कड़ियाँ जुड़ रही है लोगों के उत्थान के लिए, दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए, लोगों में समाज सेवा की भावना पैदा करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे इस सिल्वर जुबली के स्थापना समारोह में कि हम A to Z सर्विस के माध्यम से कैसे आप लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खास करके यह जो मुहिम चलाया जा रहा है दिव्यांगजनों के लिए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों को उनके ही पुनर्वास में, उन्हीं के समाज में उनको काम प्रोवाइड करने का काम करवा रहे हैं। ये काम समाज के ही जो ज़रूरत होती है, जो समाज की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे किसी का घर यदि बन रहा है तो उसको राजमिस्त्री की आवश्यकता होती है। यदि किसी के घर में आप देख रहे हैं कि माताएं, बहनें, हमारे भाई, सभी लोग को जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में बताया। कपड़ा की बात करें तो कपड़ा सिलाना पड़ता है, तो हम लोग जो कहीं बाहर सिलाते हैं कपड़ा, उसको हम लोग वैसे दिव्यांगजनों को देंगे जिससे कि उनका जो है सोसाइटी में उनका जो है उनका जीवन यापन भी अच्छे तरीके से हो और वे अच्छे से अपना जीवन यापन करके अपने परिवार का लालन पालन करेंगे। तो उनको हम लोग काम दिलवाएंगे, सिलाई के माध्यम से हो गया,
उसके बाद फिर हो गया जैसे बागवानी का काम है, जैसे कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिनको समय नहीं मिल पाता है, आप बागवानी के लिए भी कुछ लोगों को रखना चाहते हैं, तो उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों को दें। हर छोटी बड़ी आवश्यकता जो समाज में लोगों को है, उन तमाम आवश्यकताओं से हम जो है दिव्यांगजनों को जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन पल होगा और हम लोग के एक नया एक्सपीरियंस भी है कि समर्पण की एक नई कड़ी बन रही है जिसमें A to Z सर्विस प्रोवाइड करने की बात की रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मुहिम है, हर सपना है जो देखा जा रहा है वो डॉक्टर शिवाजी कुमार के द्वारा देखा जा रहा है, जिन्होंने आगामी 1 अगस्त 1996 को भी उन्होंने सपना देखा दिव्यांगजनों के लिए और उन्होंने समर्पण का स्थापना किया। और आगे मुहिम बढ़ रही है, आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने और आइए समर्पण का जो है सहयोग करें, समर्पण का साथ दें और दिव्यांगजनों को मदद करने में अपना पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।